हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। दोस्तों, आपने पुष्पा और पुष्पा 2 फिल्म तो जरूर देखी होगी, जो कि आज के समय की मोस्ट पॉपुलर मूवी बन चुकी है। पुष्पा फिल्म इतनी ज्यादा वायरल है कि जब ये रिलीज हुई थी तब लोगों ने थिएटर के बाहर पूरे रास्ते को जाम कर दिया था। किसी भी मूवी के हिट होने के पीछे उसके मेन कैरेक्टर या कहें कि उसके हीरो का हाथ होता है, जो कि अपने पुष्पा भाव। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पुष्पा फिल्म है वो एक सच्ची घटना में हुए डाकू के ऊपर बनी हुई है, जिसका नाम था वीरप्पन। वीरप्पन एक समय में केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले 6000 स्क्वायर फीट के जंगल में राज करने वाला एक खूंखार और खतरनाक डाकू था। कहा जाता है कि उसका नाम सुनकर पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक के पसीने छूट जाते थे और उसके इलाके में जाने से पहले उसकी परमिशन भी लेनी पड़ती थी, जिसको पकड़ने के लिए सरकार ने करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। कहा जाता है कि वीरप्पन 184 लोगों और करीब 2000 हाथियों को मारा था और पुलिस वालों से उसकी खासी दुश्मनी थी, इसलिए वो उन्हें तड़पा कर मारता है और वीरप्पन से इंस्पायर्ड होकर पुष्पा फिल्म बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं वीरप्पन की पूरी कहानी कि कैसे एक साधारण सा लड़का आगे चलकर एक खूंखार डाकू बन जाता है। और जो कोई भी पुष्पा भाव के फैन हो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी दूर के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी सन 1952 में गोविनाथम के कर्नाटक के तमिल परिवार में हुआ था। वीरप्पन का पूरा नाम कोसी मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन बचपन से ही काफी चालाक और तेज दिमाग वाला था। वीरप्पन का चर्चा लाल चंदन और हाथी की तस्करी करने वाले एक गिरोह का हिस्सा था। कहा जाता है कि अपने चाचा की संगत में ही पढ़कर उसने सिर्फ 8 साल की उम्र में स्मगलिंग की दुनिया में अपने पहला कदम रखा और 2 साल तक स्मगलिंग का काम सीखने के बाद उसे 10 साल की उम्र में अपना पहला काम दिया गया, अपने प्रतिद्वंदी ग्रुप के एक लड़के को मारने का काम, जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया। और कहा जाता है कि उसने उसी साल अपने पहला हाथी मारा था और 17 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने प्रतिद्वंदी ग्रुप के पूरे लोगों का सफाया ही कर दिया। और सन 1970 में वह एक शिकारी ग्रुप के साथ शामिल हो गया, जो कि हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी किया करते थे। 1983 में एक हाथी का शिकार करते करते एक वन अधिकारी को मार डाला और सन 1986 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास के द्वारा और उसे बंदी बनाकर रखा गया। लेकिन वहां से भी उसने एक अधिकारी को रिश्वत खिलाकर वहां से फरार हो गया और करीब 5 साल बाद उसी फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास को उसने बड़े ही बेदर्दी से मार डाला। वक्त के साथ वीरप्पन का खौफ बढ़ता गया और उसने अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। वीरप्पन के बढ़ते नाम और खौफ के कारण सरकार ने उसे कई बार मारने के लिए पुलिस फोर्स भेजी, जिससे बचने के लिए वीरप्पन जंगल में भाग गया और वहीं से अपना गिरोह चलाने लगा। वहां पर उसने लाल चंदन की लकड़ियों का तस्करी करना चालू कर दिया। वीरप्पन ने लगभग 3 राज्यों में फैले 6000 स्क्वायर फीट पर जंगल में अपना राज्य जमा लिया। लोग उसे अपना रॉबिन हुड कहने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी वीरप्पन के साथ जुड़ने लगे। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने वीरप्पन को मारने के लिए कई बार पुलिस फोर्स भेजी, लेकिन वीरप्पन हर बार उनसे बच जाता था और जंगल में भाग जाता था और बाद में उनसे चुन कर अपना बदला लेता था। कहते हैं वीरप्पन बहुत ही धार्मिक टाइप का इंसान था। वह माँ काली का बहुत ही बड़ा भक्त था और उसने माँ काली का एक मंदिर भी बनवाया था। सन 1990 में उसने चरवाहा परिवार की एक लड़की मुत्तुस्वामी से शादी की। कहा जाता है कि उसने बड़े ही फिल्मी अंदाजे से उसके पिता से उसका हाथ मांगने के लिए गया। मुत्तुस्वामी को उसकी बड़ी मूंछें काफी ज्यादा पसंद आई और उसकी रॉबिन हुड की पर्सनालिटी देखकर उसने उससे शादी कर ली। शादी के बाद वीरप्पन की 3 बेटियां हुई, विद्या रानी, प्रभा, और उसने अपनी तीसरी नवजात बच्ची का गला घोटकर हत्या कर दिया। इसके पीछे कहा जाता है कि वीरप्पन एक बार अपनी छोटी बच्ची के रोने की आवाज की वजह से बड़ी ही मुसीबत में फंस गया था। जंगल के अंधेरे में और सनसनाहट में छोटी बच्ची के रोने की आवाज 2.5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है और इसी से छुटकारा पाने के लिए वीरप्पन ने अपनी छोटी बच्ची का गला घोटकर उसे मार डाला और उसे वहीं पर दफन कर दिया, जो कि बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर को मिला। 1952 में कर्नाटक और केरला की सरकार ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, जिसको लीड तमिलनाडु से ऑफिसर संजय अरोड़ा और कर्नाटक से शंकर बिद्री ने वोल्टर देवरम के साथ किया। कुछ ही समय में टास्क फोर्स ने वीरप्पन के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले गुरुनाथन को मार गिराया, जिसके बाद वीरप्पन खून का प्यासा हो गया और उसके जवाब में उसने 3 महीने बाद कोरली गली रामपुरी थाने पर हमला कर दिया और वहां के सभी पुलिस कर्मियों को मारकर गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। और सन 1993 में गोविंद पाड़े मटूर में एक व्यक्ति की हत्या की, जिस पर उसे पुलिस होने का शक था। 9 अप्रैल सन 1993 में पुलिस वालों की गाड़ियों को वीरप्पन ने बारूदी सलाखों की मदद से उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। यह वीरप्पन द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला था और ये हमला महादेश्वर फील्ड्स के पास पालर में हुआ, जिसे पालर ब्लास्ट भी कहा जाता है। इस हमले से कर्नाटक सरकार के साथ साथ पूरा देश सिहर उठा। 30 जुलाई सन 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया और बदले में वीरप्पन ने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के लिए न्याय की मांग की।
और तमिल को कर्नाटक की दूसरी अधिकारी भाषा बनाने की मांग की। इसके बारे में कर्नाटक सरकार और वीरप्पन के बीच कई बार बातचीत हुई। वीरप्पन वीडियो टेप की मदद से सरकार से बात किया करता था। अपनी वीडियो टेप को रिलीज करके लगभग 108 दिनों तक राजकुमार को बंदी बनाने के बाद वीरप्पन ने एक दिन राजकुमार को सही सलामत जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। बाद में एक पुलिस वाले ने बताया कि वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के बदले में पूरे 20 करोड़ लिए हैं। ऐसे ही 25 अगस्त सन 2002 में कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री एच नागप्पा को उसने किडनैप कर लिया और मांग पूरी ना होने पर उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। अब जानते हैं कि ऐसे खतरनाक डाकू का आखिर अंत कैसे हुआ। कहा जाता है कि 2003 में आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार को जयललिता ने वीरप्पन को मारने के लिए बुलाया था। विजय कुमार ने यह पता लगाया कि वीरप्पन को पुलिस वालों की हरकतों का आखिर पता कैसे लग जाता है और उसके बिना पता लगे उस पर नजर रखने लगा। एक दिन विजय कुमार ने वीरप्पन का रिकॉर्डेड टेप देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि वीरप्पन को पेपर पढ़ते हुए कुछ तकलीफ होती है, शायद उसकी आंखों में कुछ तकलीफ है। एक दिन क्या होता है कि वीरप्पन अपने मूंछों में तेजाब डालता है और उसकी कुछ बूंदें उसकी आंखों में चली जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर विजय कुमार ने बिना किसी को पता लगे वीरप्पन को इलाज के बहाने जंगल से बाहर निकाला। कहते हैं कि उस दिन वीरप्पन बहुत ही कमजोर दिख रहा था। पुलिस वालों ने वीरप्पन के लिए खास एम्बुलेंस बनवाया था, जिसका ड्राइवर एक पुलिस वाला ही था। वीरप्पन अपने 3 आदमियों के साथ एम्बुलेंस में बैठा और अस्पताल के लिए निकल गया। लेकिन तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पपरापट्टी गांव में पुलिस वाले पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पहुंची तो पुलिस वालों ने जोरदार फायरिंग की और वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मारा गया और आतंकी डाकू का आतंक खत्म हुआ। तो ये थी गाइस मोस्ट सीरियल किलर की पूरी कहानी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और ये भी कमेंट कर दो कि आपने पुष्पा फिल्म देखी है या नहीं और वो फिल्म आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप किसी और तगड़ी वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।